गोल डिसाइडेड नहीं है, तो क्या गोल क्यों नहीं डिसाइडेड है? गोल के बारे में क्या अलग से सीखना पड़ेगा? पूरी दुनिया चीख चीख के बोल रही है, जिसके पास लक्ष्य होता है वो दूर तक जाता है, जल्दी जाता है, फास्ट जाता है। तो गोल क्यों नहीं है सर डिसाइडेड? और क्या रीजन है, मुझे बताइए तो सही। लैक ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, गोल नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, और क्या नहीं है? एनवायरनमेंट नहीं है। तो एक काम करना, कल सुबह उठना, खिड़की खोलना, एनवायरनमेंट बुलाना, इधर आ जा भाई, तू उधर पड़ोसी के क्यों जा रहा है, इधर आ। लैक ऑफ नॉलेज। आज 21st सेंचुरी में साला सारी दुनिया का नॉलेज इंटरनेट पे पड़ा है, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं लैक ऑफ नॉलेज है। डिसीजन नहीं ले पा रहा, कॉन्फिडेंस नहीं है, विजन ही नहीं है, प्रोकास्टिनेशन बहुत है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करते है, जीना है अभी परसों। रिस्क लेने में डर लगता है, रिस्क तो लेना ही नहीं चाहता आदमी, रिस्क नहीं लेना चाहता है। करेज नहीं है, साहस नहीं है, रिस्क नहीं लेता। और क्या क्या बताया सर ने, एक बोला सपोर्ट नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कोच नहीं मिलता, और क्या है बताइए मुझे। माइंड सेट, हाँ ये सारी चीजें माइंड सेट में आ गई। कमिटमेंट, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हाँ ये सब माइंड सेट में आ गया। पेशेंस नहीं है, बहुत अच्छी बात कही इस भाई ने, है ना। पेशेंस भी तो नहीं है, पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है मेरे भाई। और पेशेंस क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं चैलेंजेस बहुत है। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूं, जो कि हो सकता है आप में से कई लोगों ने कई बार देखा हो, अलग अलग जगह देखा हो, और आप जानते भी हो, लेकिन फिर भी 1 मिनट के लिए दे देता हूं, ठीक है। आपने कहा पेशेंस, ऑलराइट, आपने कहा कमिटमेंट, अब किसी ने कहा नॉलेज। मुझे ये बताइए, क्या नॉलेज वास्तव में अवेलेबल नहीं है आपके पास, एक्सेस नहीं है? मुंबई जैसी सिटी में नॉलेज एक्सेस नहीं है? मेरा अगर आपको रीडिंग बताऊं तो मेरा ये सारा एनालिसिस 2 चीजों पे खत्म हो जाता है। पता है कौन कौन सी? एक, सबसे पहली चीज जो है, ड्रीम्स ही नहीं है बहुत बड़े। ड्रीम्स का मतलब ये नहीं है मैं सपना देख रहा हूँ मेरे पास ऐसी गाड़ी हो, फिर थोड़ी देर बाद बच्चे ने आवाज लगाई पापा, अच्छा छोड़ सपने को, छोड़ यार इधर चलते हैं। ड्रीम्स डजंट मीन जो आप बाइक चलाते हुए देख रहे हैं। ड्रीम वो है जिसके लिए आप सच में पागल हैं, जिसके लिए घंटों पेपर पे स्क्रिबलिंग कर रहे हैं, जिसके लिए घंटों आप सोच रहे हैं, जो रोज जिस तक पहुंचने का रोज रास्ता पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए रोज पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए रोज किसी न किसी आदमी से मिल रहे हैं। जो ड्रीम के पूरे होने की कल्पना मात्र से आपके बॉडी में सिरहन दौड़ जाए। ड्रीम वो होता है जो आपको जगा दे, ड्रीम वो होता है जो आपको हमेशा एक्टिव रखे। जैसे ही आप थक जाओ, हार जाओ, लाइफ से पिट जाओ, ड्रीम वो होता है जो अपने आप अगले दिन सुबह बोले साला उठ तो सही, ड्रीम तो तेरा है यार, ये करना पड़ेगा। ड्रीम वो नहीं होता जो आपने थोड़ी देर के लिए देखा और फिर भूल गए। सपना, लोगों के पास एक तो ड्रीम ही नहीं है, और ड्रीम का ही मतलब होता है जो लोग कहते हैं ना, सोच बड़ी हो, सोच बड़ी नहीं, ड्रीम्स बड़े हो। ओके, इसी को आप कह सकते हो सोच, इसी को आप कह सकते हो जो भी करना है वो। और दूसरी चीज है दोस्तों, आप माने या ना माने, ओके, मैं कहूँगा मेरी खुद की एनालिसिस है, और मैं आपको आज कोच नहीं है लोगों के पास, मैं आज इस स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं अपनी कसम खा के, अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, आज अगर मेरे पास कोचेज नहीं होते तो मेरी औकात नहीं थी कि मैं आप सबके के सामने खड़ा हो जाऊँ 1 मिनट के लिए, ओके। और स्कूल गया मैंने कंप्यूटर कोर्स सीखा, जीविका मैंने चलाना सीख लिया था, माँ बाप ने भी मुझे अच्छी शिक्षा दी, बेटा बड़ों का आदर करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, ये सब माँ बाप ने कहा। लेकिन फिर भी पता है सोच क्या थी? फिर भी सोच ये थी, कहीं कोई बुरा ना मान ले, अरे मैं क्या बोलूँगा स्टेज पे जाके, ओ माय गॉड मैं कैसे बेच सकता हूँ, मैं बेचूंगा, आर यू मैड, बेचूंगा और वो क्या सोचेगा, आ गया मुझे टोपी पहनाने, आ गया मुझसे लड़ने, ऐसा वैसा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं खड़ा हो सकता स्टेज पे, तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। ये मेरी 25 साल की ट्रेनिंग थी। 25 साल में मैंने किसी को मुझे ये कहते हुए नहीं सुना कि भूपेंद्र स्टेज पे चला जा, लोग सैल्यूट मारेंगे, किसी ने मुझे नहीं कहा, किसी ने मुझे नहीं बताया 25 साल में ये चीज। लेकिन मुझे 2007 में, कितने लोग संतोष नायर जी को जानते हैं? जानते हैं? एक दिन लिफ्ट में मिले मुझे, एक रात पहले। वैसे तो मेरे पूना में मनीष गुप्ता जी मेरे ट्रेनर थे, और उन्होंने मुझे पहली बार कहा, भूपेंद्र बोलना शुरू कर, बोलना सीख, मैं देता हूँ तेरे को ट्रेनिंग। एंड वो ट्रेनिंग का पैसा चार्ज कर रहे थे, तो मैं तो भैया गांव से आया, किशनगढ़ से आया, और मेरी सैलरी भी 11,000 रुपये थी। उन्होंने मांगा कि भाई 2 दिन का ट्रेनिंग है, 2 या 3 दिन का ट्रेनिंग, 7,500 रुपये दो। तो मैं 10 दिन डिसीजन नहीं ले पाया दोस्तों, ओके,
क्यों? क्योंकि 11,000 की सैलरी थी, कभी सुना ना देखा, समझा नहीं, कभी पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और कोई आपको कोचिंग करके आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। ऐसा कभी ना सुना, ना कभी सोचा, ना कभी किसी को देखा। तो थोड़ा सा समय लगा, पापा को फ़ोन किया, पापा ने कहा पागल हो गया क्या, 7,500 रुपये कमाता है, 11,000 रुपये कमाता है, 7,500 कोई लूट के ले जाएगा, तू है ही गधा, बचपन से साला गधा है। बहन को फोन किया, बहन ने कहा 7,500 भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है, सोच समझ के मत कर मेरे हिसाब से, तो तू सच में वैसे भी सीधा है। और घर वाले तो बड़े प्यार वाले हैं ना, आपके कितने लोगों के घर वाले हैं जो कहते हैं तू सीधा है। आज के बाद घर वालों को कह दो भैया मैं सीधा नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए ये लेबल। ओके, इस लेबल को ऐसे हाथ पे चिपकाओ, उधर इधर से उतारो ऐसे, बोलो मैं इंटेलिजेंट हूं, आई कैन लर्न। ये सीधा हूं ना, ये बहुत गड़बड़ काम है ये। फिर हम सीधे ही रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं फिर। ऑलराइट। और अब 90% बच्चे अब जो बूढ़े हो गए हैं, जिनकी शादियां हो गई, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कॉलेज में सीधे रह गए, उनकी गर्लफ्रेंड को कोई दूसरा ले जाएगा उनके आंख के नीचे से। सो सीधा थोड़ा सा हर जगह नहीं रहना है। तो मुझे मेरे पिताजी ने मना किया, सबने मना किया, लेकिन मैं फिर भी मनीष गुप्ता सर के पास गया। थैंक गॉड, भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी, मैंने वो डिसीजन लिया, पब्लिक स्पीकिंग सीखा। और पब्लिक स्पीकिंग सीखते सीखते एक दिन स्टेज से मैं ऐसे, जैसे आज सुदेश ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की, मैंने एक प्रोग्राम की शुरुआत की। संतोष नायर साहब उस प्रोग्राम में जस्ट ऐसे ही पीछे आए गेस्ट की तरह 5-7 मिनट, और लकीली उस समय मैं बोल रहा था और फिर वो वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह मैं मनीष गुप्ता सर के घर गया तो संतोष सर, उनकी वाइफ, सब लोग बैठे हुए थे, और फिर वो जा रहे थे और मैं अंदर घुस रहा था। तो मैं लिफ्ट में उनके साथ नीचे छोड़ने के लिए उनको गया। उन्होंने लिफ्ट में 11 फ्लोर का बिल्डिंग था, उन्होंने लिफ्ट में मुझे कहा भूपेंद्र सब छोड़ और हमारे साथ इस वाले फील्ड में आ जा, सब छोड़ और इस वाले फील्ड में आ जा। मैंने कहा यार ये इंसान ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्या रीज़न हुआ? दोस्तों पहले क्योंकि मैं चेक कर चुका था कि ट्रेनिंग से ज़िंदगी बदलती है, ये मेरे को पहले तो नहीं पता था, लेकिन जिस दिन पता चला उसके बाद मेरी ज़िंदगी सच में बदली थी। मैं स्टेज पे जाने लग गया था, और उसके बाद जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा यार अगर इतने बड़े आदमी ने कुछ कहा है तो कोई तो बात होगी इस आदमी में। दोस्तों मेरे साथ बोलिए, एक बार जोर से बोलिए कि जब भी आपसे ज़्यादा सफल आदमी आपको कुछ कहे, एक बार उस पर मनन जरूर करें, उसको रिजेक्ट ना करें आउटराइटली। देखिए मुझे ये बताइए, मैं यहाँ आके आपको बोल रहा हूँ, देखिए मैं ट्रेनर हूँ तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा मेरा कोई कोर्स कर लो आज, है ना। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप में से किसी भी इंसान ने मेरा कभी भी कोई भी कोर्स किया और उस कोर्स का मैं कितना ले लूँगा, 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है, लेकिन उसके कारण अगर मृत्युंजय हर महीने 1 करोड़ रुपए या हर साल 1 करोड़ भी एक्स्ट्रा कमा रहा है, या अब्दुल हर साल 1 करोड़ भी एक्स्ट्रा कमा रहा है, या संतोष भाई हर साल 1 करोड़ भी एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो क्या वो मुझे देंगे जिंदगी भर वो पैसा? नहीं देंगे, करेक्ट। तो मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है? मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, आपने 2 लाख दिया, 1 लाख दिया, 50,000 दिया, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, फॉर श्योर बढ़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ के चांसेस मेरे हैं या आपके हैं? तो दोस्तों ये समझिए, आजकल हम लोगों ने ना गुरुओं को तोलना अलग सीख दिया है। सब जमाना होता था जब गुरु कुछ कह देता था ना तो पूरा गांव उसके लिए जो गुरु का आदेश होता था कर देता था। इवन राजा से भी बड़ा कद होता था गुरु का। राजा भी कोई काम गुरु की टाल नहीं सकता था। गुरु ने कहा ये यज्ञ करना है तो राजा करता था। गुरु ने कहा तेरे बच्चों को मेरे साथ आश्रम में भेज तो राजा को अपने बच्चों को भेजना पड़ता था। गुरु ने कहा ये आदेश, गुरु का खर्चा गुरु को कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज कलयुग है, आज कलयुग है, आज लोग गुरु पे शक करते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए, कोच ही आपको तार सकता है। मैं तो बिना कोचिंग के आज तक कभी खड़ा होने लायक नहीं था, और आपको भी खड़ा होने के लायक बनना है तो आपको एक तो सपने चाहिए, और उस सपने तक रास्ता रोज दिखाने वाला व्यक्ति चाहिए। कितने लोगों को बात से सहमति है? प्लीज खुद का दिमाग लगा के 3-4 पीढ़ियों से हम देख चुके हैं। जैसे ही पहला प्रोग्राम मेरे लिए डिफिकल्ट था, लेकिन पहले के बाद मैंने दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, मेरे को ये समझ में आ गया था 3 साल अगर खुद के अंदर जबरदस्त इन्वेस्ट कर दिया तो ये समझ में आ गया था 1 करोड़ रुपया बिल्डिंग में डाला तो 10 साल में 2 करोड़ हो सकती है। 1 करोड़ रुपया सोने में डाला तो 10 साल में सोने का भाव डबल होके वो 2 करोड़ रुपया हो सकता है। 1 करोड़ रुपया अपन ने अगर किसी व्यापार में भी डाला तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 करोड़ हो सकता है। लेकिन 1 रुपया अगर मैंने मेरे माइंड में डाला तो लाखों करोड़ों रुपया हो सकता है। इज दैट ट्रू और नॉट? बस मुझे तो इतनी बात समझ में आ गई, और जब ये बात समझ में आई तो मैंने काम करना शुरू किया, थैंक गॉड। और उसके बाद से दोस्तों बस ज़्यादा नहीं, यूनाइटेड नेशंस यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, भारत का एकमात्र मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जिसे वहाँ जाके बात करने का मौका मिला। ये कैसे आया मेरी ज़िंदगी में? मिरेकल था। लेकिन समझिए
अगर मैं बात ही नहीं करना जानता तो मुझे मिलता क्या वो मौका? और आज भी मैं दूसरा मौका लेने के लिए तरस रहा हूं। हर जगह नहीं मिलता वो मौका, ऐसे ही नहीं मिलता। वो तो लक फैक्टर काम कर गया तो मिल गया। अब आप यही कहोगे, अरे हाँ सर यही तो बात है, यही तो हम इसी का तो इंतजार कर रहे हैं, लक का। लेकिन दोस्तों लक उसी के साथ, लक की परिभाषा है जब आपकी तैयारी और आपकी अपॉर्चुनिटी दोनों मिल जाए तो आप लकी हो जाएंगे। करेक्ट नॉट? और अपॉर्चुनिटी को वो ही भुना पाएगा जो तैयार है। बिना तैयारी के आ गई अपॉर्चुनिटी। अभी मैं आपको बोलूं, अरे सुनो भाई, यूनाइटेड नेशन में कल टॉक है, दे दोगे? क्या बोलोगे? अच्छा, टॉक का सब्जेक्ट भी बताता हूं। होमलेस लोग जो सड़कों पे रह रहे हैं उनके लिए आप क्या करो? 90% लोग वो टॉक नहीं दे पाएंगे। चलिए अपॉर्चुनिटी देता हूं, इधर आके स्टेज से इन सभी 1000 लोगों को जबरदस्त मोटिवेशन करो। 90% लोग इस अपॉर्चुनिटी को देख के सीट से उठ के इधर आ नहीं पाएंगे। 90% लोग। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट रेडी। लक उसी को फेवर करता है जो तैयार होता है। तैयारी करो, तैयारी। आपने कहा आपके पास सपोर्ट नहीं, किसी ने कहा मेरे पास डायरेक्शन नहीं। तो डायरेक्शन क्या नहीं है खुद के पास? डायरेक्शन तो कौन देगा डायरेक्शन? और कोच नहीं मिला तो आपको पता ही नहीं चला कि कौन अच्छा कोच है, फिर क्या करोगे? तो सीधी सी बात है, यहां पे एक रूल समझ लीजिए। कितने लोग सच में बहुत बड़ी जिंदगी बदलना चाहते हैं अपनी? कम ऑन, टेल मी फास्ट। ओके, तो यहां पे एक चीज समझ लीजिए, डोंट वेट। ओके, आपको जो मैं बता रहा हूं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। किसी ने मुझसे पूछा, भूपेंद्र कैसे मैं दुनिया में सबसे बड़ा बनूंगा? तो मैं बोलता हूं एक चीज समझ ले, कभी नहीं पता चलेगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी राइट है, कौन सी रॉन्ग है। कभी नहीं पता चलेगा कि कौन सा कोच सही है या रॉन्ग है। कभी नहीं पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस तेरे लिए सही है या रॉन्ग है। कभी नहीं पता चलेगा कि कौन सा स्टेप आपको मुकाम के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचाएगा और कौन सा नहीं ले पाएगा। मैं तो कहता हूं सिर्फ एक्ट, गेट, कीप टेकिंग एक्शन, बस एक ही तरीका है। और इसको आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट करने से। कभी मत डरो दोस्तों, कभी मत डरो। एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्शन ले लो आज, जिस चीज का एक्शन लेना है। जैसे आज आप यहां आ गए, आपको नहीं पता था मैं क्या बात करने वाला हूं, फिर भी आपने कदम उठाया। करेक्ट और नॉट?